नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और आज हम आपसे बात करेंगे बिजनेस आइडिया के जनरेशन के बारे में। ये जो नए आइडियाज, नए बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं, ये जनरेट कहाँ से होता है? कोई कॉन्सेप्ट, कोई नई चीज, कोई प्रोडक्ट मार्केट में जब आप देखते हैं तो ये आता कहाँ से है? इसको जानने की कोशिश करते हैं इस सेशन में। बिजनेस आइडिया है क्या? देखिए, आइडिया तो व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या आइडिया है, वाह, और आपने मुझे आइडिया दिया। तो ऐसे आइडिया तो एक विचार है जो कि दिमाग में लोगों के आते रहते हैं। बट व्हाट इज अ बिजनेस आइडिया? बिजनेस आइडिया इज दैट आइडिया विच गिव्स यू प्रॉफिट, which makes your product succeed, which gives you an edge over your competition, तब वो बिजनेस आइडिया बनता है। और एक अच्छा बिजनेस आइडिया तब है जब आपके कंपटीशन को वो आपसे पीछे रखे, आपकी मार्केट बढ़ाता रहे और आपको प्रॉफिट दिलाता रहे, तब वो एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया हो सकता है। अब ये बिजनेस आइडिया आते कहां से हैं? मुझे लगता है कि दो बहुत प्रमुख सोर्स हो सकते हैं। एक, नीड होना। आज से कुछ 30-40 साल पहले जब लोगों ने ये महसूस किया कि आप इधर उधर जो पानी पीते हैं, स्टोर्ड पानी टंकियों से होता है या जो टैप्स में आता है, वो कंटैमिनेटेड हो सकता है, तब किसी को ये ख्याल आया कि क्यों ना बॉटल्ड वाटर बेचा जाए, यानी साफ पानी को बॉटल में रख के बेचा जाए। तो एक आइडिया आ गया और वो आइडिया सक्सेसफुल हुआ और बहुत सक्सेसफुल हो गया। पोर्टेबल है, एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली लगता है कि साफ सुथरा है और मिनरल वाटर की तरह उसको बेचा जाता है। उसमें भी देखिए तमाम तरह की वैरायटीज आ गई हैं, बहुत एक्सपेंसिव मिनरल वाटर्स भी आ गए हैं मार्केट में। तो एक आइडिया आया जो कि सक्सेसफुल था, उसने एक नीड को सेटिस्फाई किया। दूसरा ये होता है जिसको मैं ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं कि आपका एक ऐसा आइडिया जिसकी नीड मार्केट में एपरेंट नहीं है, पर आपके प्रोडक्ट में वो दम है कि वो नीड क्रिएट करते। तो इस तरह के दो आइडियाज हो सकते हैं। एक वो जो मार्केट के हिसाब से आए और दूसरे वो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मार्केट उनके हिसाब से काम करने लगे। दो तरह के सोर्सेस हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल सोर्स ये है कि आप लगातार R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहें। बड़ी बड़ी कंपनीज में रोज दिन रात रिसर्च चलती रहती है कि कैसे हम इनोवेट करें। आप जो आज एप्पल का कंप्यूटर या मोबाइल फोन देख रहे हैं, जब ये लॉन्च हुआ था तो ऐसा नहीं था। आप आज जो डिजिटल कैमरा देख रहे हैं, जो वो लॉन्च हुए थे तो वैसे नहीं थे। आप आज जो गाड़ियां देख रहे हैं, आप आज जो टू व्हीलर्स देख रहे हैं, ये सारी चीजें रोज चेंज हो रही हैं। चेंज इसलिए हो रही हैं कि एक लगातार रिसर्च चल रही है, हाउ टू इम्प्रूव। व्हेन यू सी अ कैमरा इन द फोन, इनिशियली किसी ने इस आइडिया को डेवलप किया होगा, सोचा होगा कि कैसे ये बन सकता है। तो जो भी आप नए प्रोडक्ट्स मार्केट में देखते हैं, वो अक्सर R&D, रिसर्च या डेवलपमेंट का नतीजा हो सकते हैं। दूसरा इंटरनल सोर्स कंपनी में एम्प्लॉयज हो सकते हैं, यानी यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, चूंकि वो अंदर हैं, चूंकि वो कंपनी के पेरोल पे हैं, तो उनके आइडियाज बड़े बड़े हायर किए जाते हैं ऑफिसर्स, मैनेजर्स एट अ वेरी हाई सैलरी, बिकॉज देयर माइंड इज वेरी फर्टाइल, दे कैन रियली जनरेट गुड आइडियाज। तो वो एम्प्लॉयज की तरह जा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत हाईली पेड एम्प्लॉयज हों वही अच्छे आइडियाज दें। अच्छा आइडिया कोई भी दे सकता है, बहुत यंग माइंड भी दे सकता है। पर मोटा मोटा मान के चलिए, आपके दो इंटरनल सोर्सेज हैं आइडिया देने के। वन इज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, जो कि वाकई फैक्ट्स पे अच्छी तरह से रिसर्च करके निकालती है, और दूसरा आपके एम्प्लॉयज जो अपने अनुभव और अपने नॉलेज के बेस पे आपको आइडिया देते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज कई सारे हो सकते हैं। आपके कस्टमर हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मार्केट की नीड। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ने आइडिया दे सकता है कि वो किसी भी प्रोसेस को सिंप्लीफाई या इजी या मोर कन्वीनियंट बना सकता है। आपके कॉम्पिटिटर्स आपको आइडिया दे सकते हैं।
होता है, कॉम्पिटिटर्स आइडिया देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, काफी पुराना है हालांकि, लेकिन इसको जानना जरूरी है। आजकल मार्केट में जिस तरह से पान मसाले के पाउचेस बिक रहे हैं, आज से 40-45 साल पहले ऐसा नहीं था। पान मसाला डब्बों में बिकता था। फिर मयूर पान मसाला नाम की कंपनी, जिसका नाम शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा, उसने पहली बार एक सैशे निकाला, यानी पोर्टेबल बना दिया उसको। मयूर ने बनाया उसे पोर्टेबल, बट उस मार्केट पे कैप्चर किया अदर प्रोडक्ट्स ने, यानी रजनीगंधा और पान पराग ने। तो जरूरी नहीं है कि आपको आपके लोग ही आइडिया दें, आपका कॉम्पिटिटर आपको आइडिया देता है। रजनीगंधा का कॉम्पिटिटर मयूर रहा होगा, उसने एक आइडिया दे दिया, आइडिया बड़ा हो गया रजनीगंधा के पास आके, और मयूर आज कहीं भी नहीं है। और इसके अलावा अन्य सोर्सेज भी हो सकते हैं जिनका हम जिक्र समय रहेगा तो करेंगे। अब इंटरनल सोर्सेज में हमने जैसे बात की कि R&D है। एक मर्सिडीज कार पे रिसर्च चल रही है। मैं जब 60 लाख की गाड़ी खरीदता हूं तो मैं चाहता हूं कि वो गाड़ी मेरे साथ 5 साल 7 साल रहे। लेकिन अगर वो गाड़ी 5 साल 7 साल या 10 साल रह गई, एक कस्टमर अगर अपनी अगली परचेस कार की 10 या 15 साल बाद करेगा, तो मर्सिडीज उतना प्रॉफिट तो नहीं बना पाएगी। तो मर्सिडीज को क्या करना चाहिए? मर्सिडीज को ये चाहिए कि अगले 3 या 4 साल में एक नया वेरिएंट लॉन्च कर दे। नया वेरिएंट लॉन्च होने से क्या होगा कि देखिए, ये जो जितनी बड़ी कंपनीज हैं कार की, इनके साथ एक स्टेटस सिंबल भी जुड़ा हुआ है। मैंने आज एक मर्सिडीज खरीदी और 3 साल चला ली और मुझे कोई शिकायत नहीं गाड़ी से। जाहिर सी बात है, 60 65 70 लाख की गाड़ी है तो जल्दी खराब तो नहीं होगी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। इट्स गिविंग अ परफेक्ट परफॉर्मेंस। लेकिन होता क्या है कि मेरा पड़ोसी एक मर्सिडीज लेके आता है जो कि शायद थोड़ी दाम में ज्यादा है, और उसमें वो ऑटो बैकिंग का फीचर दिखा देता है कि साहब बस स्विच ऑन करते हैं, बैकिंग लगा देते हैं, वो अपने आप बैक कर ले। अब ये फीचर मेरी कार में नहीं है। यहीं से मुझे एक कॉम्प्लेक्स आने लगता है। एंड इफ आई एम इन अ पोजीशन टू बाय अनदर कार, आई मे डिस्कार्ड माय ओन कार, आई एम बाय अ न्यू वन। तो ये जो नए फीचर्स हैं, ये कौन कर रहा है? ये आपका R&D डिपार्टमेंट कर रहा है। मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, कैमरा हो, कपड़े हो, इवेंट्स हो, हर चीज में जो नए फीचर्स आप देख रहे हैं, दे आर अ रिजल्ट ऑफ R&D, एंड दे थिंक ऑफ एन आइडिया एंड दे डिस्कस इट। डिस्कस करने के बाद वो उसमें समझते हैं। कार में फ्रिज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके पास ऑलरेडी AC प्लांट है, बट किसी ने सोचा और बना दिया। एक ग्लव बॉक्स है जिसमें कि आप अपनी कोल्ड ड्रिंक या और तरह के अन्य पेय पदार्थ रख सकते हैं और वो ठंडे रहेंगे। तो इस तरह के R&D चलते रहते हैं। दे क्रिएट स्पेस, दे क्रिएट फन, दे क्रिएट एंटरटेनमेंट, और आप उस R&D के से प्रभावित होकर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। R&D के बाद बात करते हैं एम्प्लॉयज की। क्या है, एक रिसर्च बताती है कि लगभग 45% नए आइडियाज एम्प्लॉयज से आते हैं, जो सिंसियर एम्प्लॉयज होते हैं। और मैं जब एम्प्लॉय कह रहा हूं तो मैं कंपनी के मालिकों को भी इंक्लूड कर रहा हूं, अगर वो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। जो सिंसियर एम्प्लॉयज होते हैं वो 24 घंटे अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, और जब वो सोचते रहते हैं तो उनके आइडियाज भी आते रहते होंगे, और उन आइडियाज को वो एग्जीक्यूट करते हैं। कंपनीज को क्या करना चाहिए कि ऐसे एम्प्लॉयज को जो आइडियाज देते हैं, दे शुड बी रिवॉर्डेड वेल, जिससे कि वो आइडियाज कहीं और ना जाएं। और दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है कि उनको उसका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। अक्सर कंपनीज में शिकायत मिलती है कि किसी यंग एम्प्लॉय के पास कोई आइडिया आया, वो लेके गया अपने सीनियर के पास, और पता चला कि वो आइडिया उनके सीनियर ने अपने नाम से टॉप मैनेजमेंट को बताया और वाहवाही लूट ली। तो ये करने में ये एम्प्लॉय डिस्करेज होता है और एक अच्छा पोटेंशियल आपके हाथ से जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। एक्सटर्नल सोर्सेज में जो सबसे बड़ा हमारे पास साधन है वो है कस्टमर। एक ह्यूज बेस है हमारा, वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, वो हमारा रिसर्च एसोसिएट है, वो मार्केट में हमारे लिए काम कर रहा है। यानी कस्टमर जब आपके शॉप पे आता है और बोलता है कि मुझको एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और आप उसको 300 ml की बोतल देते हैं, तो बोलता है इससे थोड़ी सी बड़ी चाहिए,
नेक्स्ट विच यू ऑफर इज 1 लीटर, तो बोलता है बीच का नहीं है कोई। तब आपके समझ में आता है कि देयर इज अ मार्केट फॉर अ 500 ml और 600 ml। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट्स या कस्टमर कह सकता है कि इसमें थोड़ा मीठा कम है या ज्यादा है, कि इस कस्टमर का फीडबैक है जो नए आइडियाज लेके आता है और आप नए आइडियाज से बनाते हैं। ठीक है, एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताता हूँ। इलाहाबाद की बात है। इलाहाबाद में एक पान शॉप है जहाँ कोल्ड ड्रिंक भी बिकती है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है लल्लू पान वाला उसका नाम है। तो उसने एक नई डिवाइस बनाई, नई ड्रिंक बनाई। वो पेप्सी शिकंजी बेचता है, यानी मसाला पेप्सी बेचता है। वो पेप्सी में उसके पास अपने मसाले हैं, नींबू मिलाता है, और उसकी शिकंजी न सिर्फ इलाहाबाद में बल्कि दूर दूर तक फेमस है। हाँ, यहाँ से बहुत सारे लोग लखनऊ जब इलाहाबाद जाते हैं तो उसकी शिकंजी जरूर पीते हैं, जाहिर सी बात है। एंड ही हैपेंस टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग डीलर्स ऑफ यूपी। तो जब ये पेप्सी की नजर में चीज पड़ी होगी तो उनको लगा होगा कि ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो एक तरह से देखिए कि एक्सटर्नल सोर्स है, कस्टमर है, और उसने आपको एक नई प्रोडक्ट बनाई। पेप्सी एक ने प्रोडक्ट एक लॉन्च किया था जिसमें उनका हल्का सा लेमन फ्लेवर था, उसको ठीक से मार्केट नहीं कर पाई, ये बात अलग है। तो आपके कस्टमर्स आपके एक्सटर्नल सोर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या है कि 2 तरह की चीजें आ सकती हैं। एक तो वो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट कह सकता है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ पैकिंग, कि उसको ले जाने में या ट्रांसपोर्ट करने में किस तरह से आसानी है। और दूसरा वो गुणवत्ता के बारे में भी राय दे सकता है। तमाम तरह के जो प्रोडक्ट्स जो कोल्ड स्टोरेज में या कोल्ड चेन में रहने चाहिए, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो उस मामले में भी अपनी सलाह दे सकता है, नए आइडियाज दे सकता है। कॉम्पिटिटर्स आपको नए आइडियाज दे सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ ये इंतजार करती हैं कि उनके कॉम्पिटिटर क्या इनोवेशन करते हैं। देखिए, इनोवेशन करने में तमाम तरह के रिसर्च लगती है। इनो का एग्जाम्पल लेते हैं। इनो इज एंटी गैस एक पाउडर है, मेडिसिन है, जिसको पीने से पेट की बदहजमी और गैस का इलाज होता है। तो उसका एक नॉर्मल सा सैशे आता है और नॉर्मल सा उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। इनोवेट करने के लिए इन्होंने थोड़ा सा उसको उसमें वेरिएशन लाया। उन्होंने ऑरेंज, लेमन और कोला फ्लेवर लेके आए। अब मान लीजिए मैं XYZ कंपनी हूं और मैं इनो का कॉम्पिटिटर हूं, तो मैं ये सारी रिसर्च नहीं करूंगा। ये रिसर्च उनको करने देते। वो देखेंगे कि कोला प्रोडक्ट चला, ऑरेंज प्रोडक्ट चला, लेमन प्रोडक्ट चला या नहीं चला। जब वो चल गया तो हम भी उसको लॉन्च कर देंगे। तो ऐसा बहुत होता है मार्केट में कि रिसर्च सारी एक प्रोडक्ट करता है, और जब वो मार्केट में ले आता है तो उसके रिसर्च के बेसिस पे उसकी बहुत सारी कॉपीज आ जाती हैं। यानी जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो अपने कॉम्पिटिटर से कुछ ना कुछ आइडिया निकाल लेते हैं। गवर्नमेंट आपको आइडिया कैसे दे सकती है, जो मेरा नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्स में आता है। गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसी से आपको आइडिया दे सकती है। गवर्नमेंट अपने नए टैक्सेशन से आपको आइडिया। गवर्नमेंट का एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि बिहार में जब प्रोहिबिशन लगा तो वहां पर जो सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाले हैं या जो रिप्लेसमेंट ऑफ अल्कोहल दे सकते हैं, वो आइडियाज आ सकते हैं वहां पर कि आप एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज टू ड्रिंक एवरी डे, नाउ दे आर विदाउट ड्रिंक्स, सो व्हाट कैन वी ऑफर देम? It is not only a drink which can replace it. It can be some kind of entertainment also. जब हम लोग टूरिज्म को डेवलप करते हैं, अब मान लीजिए मैं एक होटल हूं और मेरे पास, मैं आगरा में हूं, मेरे पास रोज हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं जो ताजमहल देखने जाते हैं, रेड फोर्ट देखने जाते हैं। शाम को वो लोग कुछ नहीं करते हैं। अब गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी एंटरटेनमेंट पॉलिसी बनाए उनके लिए, जैसे कि लाइट एंड साउंड शो करे, तो हम अपने होटल में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी हमें आइडिया दे सकती है। फाइनली, जो आपकी आइडियाज की बात हुई उसमें ग्रेटेस्ट बिजनेस आइडियाज बहुत यंग लोगों ने भी दिए हैं और एजेड लोगों ने भी दिए हैं। बिजनेस आइडियाज बहुत क्रूशियल हैं किसी भी बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। एक ढर्रे पे यदि आपका बिजनेस चल रहा है, कस्टमर आया, उसने एक प्रोडक्ट मांगा, आपने वो प्रोडक्ट दिया, उसने पैसा दिया, डील खत्म हो गई,
ऐसे बहुत से लोग हैं इंडिया में जो काम कर रहे हैं पर वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। ग्रो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। समोसा जो बहुत कॉमन सा प्रोडक्ट है, आप मार्केट में रिसर्च करिए, उसके कम से कम 25 से 30 वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल हैं। किसी ने सोचा होगा तभी क्रिएटिव आइडिया आया। कभी गोल समोसे मिलते हैं, कभी मटर के समोसे मिलते हैं, कीमा, पनीर, फ्रेंच फ्राइज, अलग अलग चीजें डाल के समोसे बनते हैं और नई चीजें बनती, पिज्जा, बर्गर, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएंट्स आर अवेलेबल। और बिजनेस आइडिया कोई आसमान से हमारे पास नहीं आता है, ये सब हमारे आपके बीच में है, हमारे मस्तिष्क में है, आपके मस्तिष्क में है, हमारे एनवायरनमेंट में है, हमें यहीं से उठाने हैं बिजनेस आइडियाज। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो यू कैन ऑल्सो जनरेट ग्रेट बिजनेस आइडियाज। मुझको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।